कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम पाठ्यक्रम का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। हमने अभी तक कार्बनिक यौगिकों के अनेक गुणों के बारे में पढ़ लिया है और आज दो ऐसे कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग देखते हैं। वह कार्बनिक यौगिक हैं एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल। तो सबसे पहले एथेनॉल के बारे में देखें। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, जिसे हम एल्कोहल के नाम सामान्य नाम से जानते हैं। इसके गुणधर्म क्या होते हैं? यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका जो सामान्य नाम है वह एल्कोहल होता है। यह एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ का मुख्य घटक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक इन औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। और एक विशेषता इसकी यह होती है कि इसे किसी भी अनुपात में तनुकृत किया जा सकता है और अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा भी हम ग्रहण कर लें तो इससे नशा होता है। और अगर शुद्ध अल्कोहल ग्रहण कर लें तो वह हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो काम क्या करता है अल्कोहल? नशा जब होता है पीने से काम क्या करता है? इसके पीने से जो उपापचयिक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में वह धीमी हो जाती है और हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु, यह हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण समन्वय की मानसिक दुविधा, उनीदापन एवं भाव शून्यता आ जाती है। आदमी जैसे नशे में जो दिखाई देता है उसमें यही सब लक्षण दिखते हैं कि वह मानसिक दुविधा में रहता है, उनीदापन सा बना रहता है जिससे नींद लगी हुई हो, और भाव शून्यता आ जाती है उसमें। जहरीली शराब का नाम सुने होंगे आप। एथेनॉल के स्थान पर अगर मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा हम ग्रहण कर लें तो वह जहर हो जाती है। जो जहरीली शराब आप सुनते हैं वह मेथेनॉल होती है, बाकी जो सामान्य शराब बिकती है वह एथेनॉल होती है या अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होती है। तो यह इसके गुणधर्म होते हैं। एथेनॉल अभिक्रियाएं कौन कौन सी करता है? सोडियम के साथ अभिक्रिया देखें। एथेनॉल अल्कोहल जो है वह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड दो उत्पाद बनाता है। एक है सोडियम एथॉक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। दो चीज़ें बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह अभिक्रिया जो है वह धातुओं की अम्लों के साथ जो अभिक्रिया होती है ठीक उसी के समीचीन होती है, उसी के प्रकार होती है। वहाँ भी वह धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ भी सोडियम एक धातु है, उसके साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल व सोडियम एथॉक्साइड लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। रासायनिक समीकरण देख लें इसका। 2Na + 2CH3 CH2OH बनता है 2CH3 CH2O- और Na प्लस और H2O गैस निकलती है। यह इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, इसको जरूर लिख लेंगे, ध्यान से याद रखना है। दूसरा रासायनिक गुणधर्म है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनना। एथेनॉल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी निर्माण करता है। अगर इसे हम 443 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो एथेनॉल निर्जलीकृत होकर के एथीन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है?
एथीन में। और यह एथीन जो है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। रासायनिक अभिक्रिया देखें, CH3 CH2OH, सांद्र H2SO4 गर्म करते हैं, बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O। जल का अणु एक निकल जाता है, कहाँ से? इस एल्कोहल से, एथेनॉल से, तो वह एथीन में परिवर्तित हो जाता है। निर्जलीकरण, जल के अणु का निकलना जो है वह निर्जलीकरण कहलाता है। किसी भी यौगिक से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणु निकलने की क्रिया को, जल का अणु निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। जब किसी भी अभिक्रिया में जल का अणु निकलता है किसी पदार्थ से, तो उस क्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है एथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल रासायनिक सूत्र CH3COOH सिरका या एसिटिक अम्ल होता है। एथेनाइक अम्ल के गुणधर्म जान लीजिए। इसे सामान्य रूप से एसिटिक अम्ल कहा जाता है। सामान्य रूप से क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। और इसी एसिटिक अम्ल के ही 3 से 4% के विलयन से, मतलब कितना होता है? पानी में 3 से 4% एसिटिक अम्ल जब मिला होता है, इस तरह बने हुए विलयन को सिरका कहते हैं। सिरके में कितना होता है? 3 से 4% एसिटिक अम्ल होता है। ठंडी जलवायु में या ठंडी के दिनों में एसिटिक अम्ल जम जाता है। इस गुण के कारण, जो ठंडे दिनों में जम जाता है, इस गुण के कारण इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखें कि ठंडी के दिनों में या सामान्य जो है कम जलवायु पर या ठंडी जलवायु में या शीत के दिनों में यह एसिटिक अम्ल जम जाता है, इसलिए इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अब क्रियाएँ क्या क्या करता है? पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की अभिक्रिया क्या है? अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बने पदार्थों को एस्टर कहते हैं। एथेनाइक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। जब एथेनाइक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बने पदार्थ एस्टर कहलाते हैं। यह शब्द नया है, ध्यान देंगे इसको, बार बार आगे आपसे एस्टर के बारे में चर्चा होगी। तो अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बने हुए पदार्थ को एस्टर कहते हैं। तो एथेनाइक अम्ल होता है और जब वह अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। रासायनिक समीकरण देखें। एथेनाइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH और अल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH। जब इसको हम गर्म करते हैं तो बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यह एक एस्टर है जो कि अल्कोहल और एसिटिक एथेनाइक अम्ल के जुड़ने से बनता है और साथ में एक जल का अणु मुक्त होता है। तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया जो है वह होती है, इसमें एस्टर की सुगंध जो होती है वो काफ़ी मृदु होती है, धीमी होती है, अच्छी लगती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एस्टर क्या बनाता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाया जाता है इससे, क्योंकि
इससे साबुन तैयार किया जाता है, इसलिए यह साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन जो है वह एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। रासायनिक समीकरण देखें, साबुनीकरण का क्या होता है, CH3COO C2H5, यह एक एस्टर है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है तो बनता है C2H5OH और CH3COONA। यह अपक्रिया जो है यह साबुन है, इस अपक्रिया को हम साबुनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्षारकों के साथ कैसे अपक्रिया करता है, खनिज अम्लों की भांति, जैसे खनिज अम्ल होते हैं उसी तरह एथेनाइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जैसे H2SO4, HNO3, HCl। इन्हें हम खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो एथेनाइक अम्ल है वह भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जैसे क्षारक जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो NaOH CH3COOH CH3COONA बनता है और H2O का अणु मुक्त होता है। उसके बाद अपक्रिया करता है कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अपक्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। यह अपक्रिया में उत्पन्न जो लवण होता है उसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। रासायनिक समीकरण है आपका 2CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अगर CH3COOH सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो भी वही बनता है CH3COONA और H2O और CO2। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। देख सकते हैं आप, लवण बन रहा है सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके। तो आज हमने दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा, एक एथेनाइक अम्ल और दूसरा एथेनॉल C2H5OH और CH3COOH। तो आज की क्लास इन दोनों कार्बनिक यौगिकों के बारे में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर लेंगे। बाकी मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।